नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में। जैसे केवीएस क्या होता है, कैसे आप इसमें टीचर बन सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हर स्टूडेंट और विद्यार्थी का मोटिवेशन तो होता ही है और सपना भी होता है कि भाई सैलरी कितनी मिलने वाली है। चलिए तो बात करते हैं कि केवीएस क्या है। केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। इसका एम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रोवाइड कराई जा सके। हमारे पूरे देश में लगभग 1200 प्लस केंद्रीय विद्यालय हैं। अब बात करते हैं कि केवीएस में कौन कौन सी पोस्टें होती हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 पोस्ट होती हैं। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर जो कि क्लास 1 to 5 यानी 1 से 5 तक पढ़ाते हैं। दूसरा होता है टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो कि क्लास 6 to 10 यानी कि कक्षा 6वीं से 10वीं तक के पढ़ाते हैं। और तीसरी होती है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि क्लास 11 to 12 यानी कि 11वीं और 12वीं को पढ़ाते हैं। अन्य पोस्ट भी कई प्रकार की होती हैं जैसे लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और भी कई अन्य प्रकार की नॉन टीचिंग पोस्ट भी होती हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। इसमें आपको प्राइमरी के लिए 12th पास 50% मिनिमम 50% से मार्क्स से पास होना चाहिए, प्लस डीएलएड जो कि बीटीसी होता है वो होना चाहिए, या तो फिर आपके पास डीएलएड नहीं है तो जेबीटी होना चाहिए। और सेकंड सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। और अब बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा इन रिलेवेंट सब्जेक्ट और प्लस में आपको बीएड भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, सीटेट का इसमें पेपर 2 क्वालिफाइड करना पड़ता है। अब बात करते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी में सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं आगे चलकर शिक्षक बनने के बाद उसी सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा और प्लस में बीएड करना पड़ेगा। इसमें सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। चलिए देखते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो होता क्या है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो लगभग 3 स्टेजेस में पूरा होता है। सबसे पहले इसका रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता रहता है, और दूसरा आपका इसमें इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के मार्क्स भी इसमें आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, और आखिरी का जो आपका सिलेक्शन होगा फाइनल, उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रहता है वो होने के बाद आपको फाइनली आपको टीचर बनाया जाता है। चलिए ये सब तो जानकारी आप लोगों को मिल गई, लेकिन चलिए अब जो मेन मुद्दा है जिसके लिए सभी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, जिसका सबको इंतज़ार रहता है, महीने के अंत में जो हर चीज़ भूल जाते हैं, सिर्फ उसी का याद रहता है। अब बात करते हैं सैलरी की। इसकी अप्रॉक्स स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी जो रहती है पीआरटी यानी प्राइमरी की, जो लेवल 6 के अनुसार जिसका बेसिक पे 35,400 रहता है, इसकी इन हैंड सैलरी रहती है 45K यानी कि 45,000 से 50,000 के बीच में। टीजीटी यानी जिसका लेवल 7th रहता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, उसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 45,900 यानी कि 44,900, और इसकी इन हैंड सैलरी रहती है 55,000 से 60,000। पीजीटी यानी इसका लेवल रहता है 8, इसका बेसिक पे रहता है 47,600, और इसका इन हैंड रहता है 60K इन और 65K यानी 60 से 65,000 के बीच में। और इसमें अन्य प्रकार के जो भत्ते होते हैं, आपके अलाउंसेस होते हैं वो जुड़ते हैं, जैसे एचआरए हो गया, डीए हो गया, टीए हो गया, इन सब को मिलाकर सैलरी और भी अच्छी हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इस प्रकार के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, एक छोटा सा शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले नए अपडेट में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।